नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं यूरोप की सबसे अद्भुत और सुंदर पर्वतमाला की सैर पर, आल्प्स पर्वत। ये पर्वत न सिर्फ यूरोप की भौगोलिक रीढ़ है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रोमांच का अनमोल खजाना भी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आल्प्स पर्वत की यात्रा। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। ये पर्वत लगभग 8 देशों में फैले हुए हैं: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, मोनाको और लिचेनस्टीन। इन पर्वतों की कुल लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, जो फ्रांस के दक्षिण पूर्व से लेकर स्लोवेनिया तक फैली हुई है। यह पर्वतमाला कई ऊंचाई वाले शिखरों का घर है, जिनमें सबसे ऊंचा है माउंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई लगभग 4808 मीटर है। आल्प्स पर्वत का निर्माण आज से लाखों साल पहले हुआ था। ये पर्वत टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से बने हैं, विशेष रूप से अफ्रीकी और यूरोपीय प्लेट्स की। इस टक्कर के कारण पृथ्वी की सतह ऊपर उठी और धीरे धीरे विशाल पर्वतों में बदल गई। यहाँ की चट्टानें मुख्यतः चूना, पत्थर, स्लेट और ग्रेनाइट से बनी हैं। इनकी ढलानों पर ग्लेशियरों ने गहरी घाटियां और झीलें बनाई हैं, जिससे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। आल्प्स पर्वत की जलवायु मुख्य रूप से ठंडी और बर्फीली होती है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों के लिए आदर्श मानी जाती है। गर्मियों में तापमान थोड़ा बेहतर होता है और इस समय हरे भरे घास के मैदान, झरने और फूलों की घाटियां देखने लायक होती हैं। ऊंचाई के अनुसार तापमान में भारी अंतर देखा जाता है। समुद्र तल से जितनी ऊंचाई, उतनी ठंडक और बर्फबारी। आल्प्स पर्वत में कई प्रसिद्ध शिखर हैं, जैसे मोंट ब्लांक, जो फ्रांस इटली सीमा पर है और सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। फिर है मैटरहॉर्न, जो स्विट्जरलैंड में है और बहुत ही प्रतिष्ठित और तीखी चोटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आइगर और जुंगफ्राउ भी स्विट्जरलैंड में है और ये अपनी कठिन चढ़ाई के लिए मशहूर हैं। यहाँ की प्रमुख घाटियों में शामिल हैं रोन वैली, जिसे रोन घाटी भी कहते हैं, इन वैली और आओस्टा वैली, जो इटली में स्थित है। आल्प्स पर्वत यूरोप के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ स्कीइंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग और साइकिलिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए आते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों में चामोनी, जो फ्रांस में है, जर्मैट, जो स्विट्जरलैंड में है, सेंट मोरिट्स, इंसब्रुक, जो ऑस्ट्रिया में है, और साथ ही लेक जेनेवा और इंटरलाकन भी शामिल है। आल्प्स में ट्रेनों की यात्रा भी बहुत लोकप्रिय है, जैसे ग्लेशियर एक्सप्रेस, जो पहाड़ों और झीलों के बीच से गुजरती है। यहाँ की ऊंचाई पर अनोखा वन्य जीवन देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख जानवर जो आल्प्स में पाए जाते हैं, उनमें आइबेक्स, जो बकरा जैसा जानवर है, चमुआ, गोल्डन ईगल, एल्पाइन मार्मट और लिंक्स, जो बिल्ली प्रजाति का शिकारी है, शामिल हैं। फूलों में एडलवाइस सबसे प्रसिद्ध है, जो बहुत ऊंचाई पर खिलता है और आल्प्स का प्रतीक माना जाता है। आल्प्स पर्वत से लगे क्षेत्रों में अलग अलग देशों की संस्कृतियां पाई जाती हैं, लेकिन इनकी एक संयुक्त पर्वतीय संस्कृति भी है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों, लोक नृत्यों और संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। यॉडलिंग आल्प्स का पारंपरिक संगीत है, जो गहरे और ऊंचे सुरों के अद्भुत मेल से बनता है। और हाँ, यहाँ के खान पान में चीज, चॉकलेट और फोंड्यू जैसी डिशें बहुत प्रसिद्ध हैं। आल्प्स पर्वत पर्वतारोहियों का स्वर्ग है, लेकिन यह आसान नहीं है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, ग्लेशियरों की दरारें खतरा पैदा कर सकती हैं और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। मोंट ब्लांक, मैटरहॉर्न जैसी चोटियों को फतह करने के लिए पेशेवर गाइड और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं, आल्प्स पर्वत ने इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भूमिका निभाई है। हैनिबल, कार्थेज का प्रसिद्ध सेनापति, हाथियों के साथ आल्प्स पार कर रोम पर आक्रमण करने निकला था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी आल्प्स का उपयोग छिपने, रक्षा और जासूसी के लिए किया गया था। यहाँ की झीलें बेहद सुंदर हैं। लेक जेनेवा, लेक एनेसी, लेक कोमो, लेक लुसर्न। इसके अलावा आल्प्स में सैकड़ों ग्लेशियर मौजूद हैं,
जिनमें सबसे प्रसिद्ध है एलेच ग्लेशियर, जो यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आज आल्प्स पर्वत पर जलवायु परिवर्तन का भारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का प्रवाह बदल रहा है और भविष्य में जल संकट की संभावना बढ़ रही है। वन्य जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। कई जानवरों की प्रजातियां अब ऊंचाई की ओर पलायन कर रही हैं। साथ ही भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आल्प्स पर्वत पर आधारित कई कहानियां, उपन्यास और फिल्में बनी हैं, जैसे हाइडी, एक प्रसिद्ध बाल उपन्यास जो स्विस आल्प्स की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह पर्वतमाला चित्रकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। अगर आप भी आल्प्स जाना चाहते हैं तो इसके लिए यूरोप के किसी भी बड़े शहर से ट्रेन, बस या कार द्वारा पहुंचा जा सकता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया आल्प्स पर्यटन के लिए सबसे लोकप्रिय देश हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय है गर्मी, यानी जून से सितंबर हाइकिंग और फोटोग्राफी के लिए। सर्दी मतलब दिसंबर से मार्च स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के लिए। दोस्तों, आल्प्स पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव है जो हमें प्रकृति, संस्कृति, रोमांच और शांति चारों का संगम प्रदान करता है। अगर आपने आल्प्स की वादियों में सूरज का उगना नहीं देखा, ग्लेशियरों की चमक को महसूस नहीं किया और वहां की हवाओं में सांस नहीं ली, तो यकीन मानिए आपने प्रकृति का एक अद्भुत अध्याय मिस कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आल्प्स पर्वत पर यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट करके बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप आल्प्स में क्या करना चाहेंगे, स्कीइंग, हाइकिंग या सिर्फ प्रकृति के साथ शांति का आनंद लेना। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक सफर में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।